नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। देख रहे हैं आप आर्या न्यूज। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध कर देने वाली एक बड़ी खबर इस वक्त सामने है, जिसे हमें आपको बताते हुए बेहद दुख हो रहा है। सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला कहलाने वाली लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन की खबर से ही मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है। न सिर्फ मनोरंजन जगत बल्कि राजनीतिक जगत में भी कई बड़ी हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी और ट्वीट कर शोक जताया है। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली। साथ ही लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी हो गया था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था और तभी से वो लगातार संघर्ष कर रही थी जीवन के लिए। इलाज के दौरान ही बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था, लेकिन फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर से एक बार लता दीदी को वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया गया। सोशल मीडिया पर भी लता मंगेशकर के निधन की अब खबरें सुनकर फैंस और सेलिब्रिटीज शॉक्ड हैं। लगातार शोक संदेश सामने आ रहे हैं। ट्वीट करके लोग फोटो शेयर कर रहे हैं और शोक जता रहे हैं। वाकई एक बड़ा दिन, एक काला दिन इस वक्त सिनेमा जगत के लिए माना जा रहा है। स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर, जिन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और 78 साल का उनका करियर रहा है फिल्मी जगत में और इस दौरान उन्होंने 25,000 गाने गाए हैं और उनके सभी गाने लगभग सुपर हिट बनकर सामने आए हैं। आज भी लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज़ है जिसको कोई टक्कर ही नहीं है उनकी आवाज़ की। कितने लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, प्रेरणा लेते हैं और फिल्मी जगत के लिए वाकई आज का दिन बड़ा है और लता मंगेशकर अब नहीं रहीं। आपको बता दें कि सभी सिंगर्स की तरफ से शोक संदेश दिए जा रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ सिंगर्स कर रहे हैं। फैंस की आंखें भी नम हैं और आज हर भारतीय की आंखों में आंसू हैं। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ उनके चाहने वालों के कानों में अब तक गूंज रही है। अब ये आवाज़ हमेशा के लिए मौन हो गई। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय था, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि करीब 78 साल का उनका करियर रहा है सिनेमा जगत में, जहां उन्होंने करीब 25,000 गाने गाए हैं। लता को कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। वो 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रह चुकी हैं। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते और पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने ही अपने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने भाई और बहनों को बेहतर भविष्य के लिए कभी उनकी शादी नहीं की उन्होंने, लेकिन लता मंगेशकर ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। लता मंगेशकर चाहे ये दुनिया छोड़कर चली गई हों, लेकिन अपने सदाबहार गानों को वो हमारे बीच छोड़ गई हैं। उनके सदाबहार गानों की विरासत फैंस के बीच हमेशा रहेगी। लता दीदी के इन्हीं गानों ने उन्हें इस दुनिया में मानो अमर कर दिया हो। आपको बता दें, ब्रीच कैंडी अस्पताल में करीब 29 दिनों से लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था। पहले वो 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित हुई थी और उसके बाद से ही लगातार उन्हें इलाज में चल रहा था उनका इलाज और डॉक्टर्स की निगरानी में, बड़ी डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी में लगी हुई थी। लगातार अपडेट सामने आ रही थी कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और हाल ही में उनका वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम जिस पर वो थी उन्हें हटा दिया गया था। कहा जा रहा था कि तबीयत में सुधार है और आशा भोसले खुद अपनी बहन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी कि तबीयत में सुधार आ रहा है। पर अचानक से स्वर कोकिला पूरी दुनिया को विदाई दे गई। आपको बता दें, लता मंगेशकर ने ब्रीच कैंडी अस्पताल जो कि मुंबई में है, वहां पर अपनी अंतिम सांसें ली हैं और इसी के साथ ही उनका निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित हुई थी लता मंगेशकर और इस संक्रमण से करीब 29 दिनों तक उन्होंने जंग की, जीवन के लिए संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार इस कोरोना काल ने एक और नायाब सितारा इस दुनिया से छीन लिया। लता मंगेशकर की याद में तमाम सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस ट्वीट कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि मेरी पीड़ा शब्दों के परे है और ये जो नुकसान जगत को हुआ है उसको भर पाना लगभग नामुमकिन है।
आपको बता दें, नितिन गडकरी की तरफ से भी ट्वीट आया। उन्होंने पुष्टि की इस खबर की कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, और तब से ही लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया और एक फोटो साझा की जहां उन्होंने लता मंगेशकर के साथ मुलाकात की थी, और ट्वीट कर उन्होंने भी दुख जताया है। साथ ही आपको बताते चलें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि खबर सामने आई है कि राष्ट्रीय ध्वज को भी शोक में 2 दिन के लिए झुकाया जाएगा, झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। और ये राजकीय सम्मान लता मंगेशकर को दिया जा रहा है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको, पूरे 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और इस दौरान पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा उनके सम्मान में। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है घोषित किया गया है। कोरोना से संक्रमित थीं लता मंगेशकर और 29 दिन जंग करने के बाद आखिरकार उन्होंने ये जंग हार गई वो, और कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से ये तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। आपको बता दें, बीच में कई बार ये अपडेट्स भी आई कि लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार है। डॉक्टर्स की टीम लगातार अपडेट्स दे रही थी, कोशिश कर रही थी, जद्दोजहद में थी कि किसी तरह से लता मंगेशकर को बचा लिया जाए, एक बार फिर से स्वस्थ होकर भारतीय कोकिला हम सबके बीच आए। लेकिन आखिरकार डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके और उन्होंने अंतिम विदाई दुनिया को दी। आपको बता दें, 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लता मंगेशकर के निधन पर अब उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी और शाम को 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं उनके अंतिम संस्कार को लेकर। 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन फिलहाल ताज़ा अपडेट आई है कि 6:30 बजे अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ। और आपको बता दें, राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। कई सम्मानित और प्रतिष्ठित अवार्ड से लता मंगेशकर को नवाजा जा चुका है। आपको बता दें, उनका करियर, अगर करियर की बात करें तो 5 साल की उम्र से ही लता दीदी ने काम करना शुरू कर दिया था। भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी। आपको बता दें, 78 साल के इस फिल्मी करियर में उन्होंने 25,000 गाने गाए हैं, जिनमें कई गाने सुपरहिट हैं जो आज तक आज की जनरेशन को भी सम्मानित करते हैं, उन्हें लोगों को इंस्पायर करते हैं। इस पर प्रक्रिया देना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी प्रतिक्रिया इस वक्त सभी शोक में हैं। लेकिन हमारे साथ यशपाल शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। वो इतना बड़ा सम्मानित व्यक्ति अब दुनिया में नहीं रहा है। लता मंगेशकर जी हमें अलविदा कह चुके हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज़ में आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। सर, और यकीन नहीं हो रहा है कि स्वर कोकिला अब हमारे बीच नहीं रही हैं। एक लंबी लड़ाई, एक लंबे अरसे के बाद आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी ताकत है जिसके सामने किसी की नहीं चलती है। राजा रंग फकीर। आज वाकई मैं स्तब्ध हूँ और बहुत ही एयरपोर्ट पे अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है। वाकई हमारी सिर्फ भारतवर्ष की सुर साम्राज्ञी न होकर वो पूरे विश्व की सुर रही है। उनके जैसी ना कोई थी, ना कोई है, ना कोई रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इतने सालों तक अपनी आवाज को सस्टेन करना, मेंटेन करना और इतनी सादगी से रहना। एक सफेद साड़ी में पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी। जैसे गुलजार साहब दिखते हैं मुझे, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल संत बोलता हूँ। संत हैं ये लोग जो इतनी सादगी में रहते हैं, इतना कुछ होते हुए भी। इतना सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, आम पब्लिक ही नहीं, झुग्गी झोपड़े वाले ही नहीं, महलों वाले ही नहीं, राजनीतिज्ञ लोग ही नहीं, क्रिकेटर लोग ही नहीं, सारे कौम, हर तरह के लोग उनको पसंद करते थे। मैं सच में बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े नेता को भी देखा, अभिनेता को भी देखा, आमिर खान को भी देखा। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा छोटा सा। लगान फिल्म का गाना शूट हो रहा था, ओ पालनहारे, जो भजन था गाना का, जो लास्ट फिल्म का। जी जी। तो
आमिर खान ने स्पेशल हमें सबको बुलाया था स्टूडियो में कि लता जी रिकॉर्ड कर रही हैं, प्लीज आप देखिए सब लोग, इट्स अनदर एक्सपीरियंस। तो हमने देखा था। हमने उस दिन एक दिन हमने बिताया था थोड़ा सा, तकरीबन सुबह से 4 बजे तक, मतलब 10 बजे से लंच भी किया था, चाय भी पी थी, साथ में बातें भी की थी, हंसी मजाक भी किया था। बहुत ही बच्चों जैसी हंसी, बच्चों जैसे उम्र, बच्चों जैसा वो। और सबसे बड़ी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, अपने टैलेंट को लेकर, अपने काम को लेकर के इतना पैशन होना इस उम्र तक भी, और हर बार टेक के बाद ये बोलना कि नहीं ये अभी अच्छा नहीं हुआ और अच्छा हो सकता है, इसमें रस नहीं है। इसमें देखिए, आज 2 गाने गा करके, 2 एल्बम गा करके लोग स्टार हो जाते हैं और अपने आप को इतना घमंड करने लगते हैं। तो हमने वो पोलाइटनेस, वो नम्रता, वो ऐसे महान लोगों से जरूर सीखनी चाहिए। जी यशपाल जी, वाकई मतलब लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत रही हैं कि बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, मतलब सभी ने उनके गाने सुने हैं। आज भी जो नए सिंगर्स आते हैं उन्हें ही अपना गुरु मानते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर ही संगीत जगत में कदम रखते हैं। और वाकई स्वर कोकिला रही हैं लता मंगेशकर जी। कोई और आप किस्सा उनका कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें आज के दिन? नहीं, किस्सा किस्सा तो बस इतना ही, एक ही था मेरे लिए, मेरे साथ वही अपने आप में जीवन भर का अनुभव था। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने कौन सा ऐसा रस है, 9 रस होते हैं दुनिया में, नाट्य जो भरत मुनि के अनुसार 9 रस से कौन सा ऐसा रस है जिसमें उन्होंने नहीं गाया है? हर रस में गाया है, हर सिंगर के साथ गाया है। किशोर कुमार हो, मोहम्मद रफी हो, लता मंगेशकर, सॉरी मन्ना डे हो, कोई भी सिंगर हो, सबके साथ उन्होंने गाया है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई थी पहले, या कोई है, या आगे कोई आएंगी। मुझे नहीं लगता। वो अपने आप में एक अकेली हैं, थी, रहेंगी। और मैं, वो गई नहीं है, अमर है, और हमारे मोबाइल में है, हमारी टीवी में है, हमारी दुनिया में है, हर जगह मौजूद है। हम जब चाहे उनको, इतना खजाना छोड़ के गई है ना वो, हर रस का। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि उस खजाने का उपयोग किया जाए, सुना जाए। बिल्कुल, उनके गाने लगातार लोग सुनते ही हैं और आगे भी ज़रूर सुने जाएंगे। और वाकई आपने जैसे कि कहा, वो अमर हैं, वो गई नहीं है, यही है हमारे बीच। लेकिन यशपाल जी, बहुत अलग बात रही, क्योंकि अभी अपडेट्स आ ही रही थी। आशा भोसले जी भी उनसे मैंने अस्पताल पहुंची थी और कहा यह जा रहा था कि उनकी तबीयत में सुधार है, पर अचानक से ही खबर आती है कि अब वो नहीं रही। फिल्मी जगत के लिए कितना बड़ा नुकसान आप इसे मानते हैं? जी देखिए, एक आयु भी ज्यादा थी, और बहुत लग रहा था कहीं या तो इधर या उधर कुछ होने वाला है, मतलब लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को आंसू बहाने की बजाय एक हंसी से, खुशी से, प्यार से, मतलब जिसको बोलते हैं इज्जत से, उनको विदा करना चाहिए। क्योंकि उनको शायद भगवान को भी उनकी जरूरत थी, और वहाँ ज्यादा जरूरत थी। और भी लोग, मोहम्मद रफी साहब वहाँ बैठे हैं, हेमंत कुमार जी बैठे हैं वहाँ, बहुत सारे सिंगर और म्यूजिशियन बैठे हैं, शायद उनके साथ वो वहाँ गाना गाएं, कुछ बैठे हैं, महफिल जमाएं। जी बिल्कुल, तो कोई दो राहें नहीं है यशपाल जी की, बहुत बड़ी क्षति है इस वक्त जो पहुंची है सिनेमा जगत को। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार हमारे साथ रखे। दर्शकों को बता दें कि बहुत बड़ा ये दिन है। हिमांशी शिवपुरी जी भी हमारे साथ अभिनेत्री हैं जो कि जुड़ चुकी हैं। हिमांशी जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। मेरा नाम है हिमानी शिवपुरी। पहले तो नाम सही बोलिए मैडम जी। हिमानी शिवपुरी। हिमानी शिवपुरी जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। एक बहुत बड़ा दिन यह सिनेमा जगत के लिए माना जा रहा है, जहां पर लता जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा दिन नहीं है, बहुत बड़ी क्षति है संगीत के जगत के लिए। और उनको स्वर कोकिला कहा जाता था, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और हम लोग तो सब बड़े हुए उनके गाने सुनकर। और उनके जो गाने थे उनके साथ गाते थे, जब सुनाई देते थे तो इस तरह से अपना रियाज भी करते थे और कोशिश करते थे वो गाना गाने के। और ये तो तब की बात है। और जब मैं भी फिल्मों में आई तो मतलब उन्होंने मेरी फिल्मों में भी गाने गाए। DDLJ के जब वो गाने गाती हैं कि मेहंदी लगा के रखना, तो आप उस टाइम तो शायद वो 60 साल की थी, और लगता नहीं था कि ये 60 साल की एक महिला गा रही है, लग रहा है कि कोई 16 साल की
कमसिन लड़की गाना गा रही हो कि मेहंदी लगा के रखना है, जितने भी गाने VDLK के थे, हम आपके कौन के, तो बहुत ही मीठी आवाज और इतना बढ़िया रेंज, और उनके गले में सरस्वती का निवास था। और वो तो चली गई, लेकिन उनके गाने अमर हैं, और वो जब तक श्रोता मौजूद है उनके गाने रहेंगे। और उनका जो गाना है जो 26 जनवरी को 15 अगस्त को मिलता है, वो जब जब सुनते हैं आंख में आंसू आ जाते हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। हिमानी जी, कोई किस्सा अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जो लता जी के साथ जी, आपकी कोई मतलब मुलाकात हुई? मैंने उनको, मेरी अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे कभी रूबरू मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, जरूर अवार्ड फंक्शंस में मैं जरूर देखती थी उनको, और एडमायर करती थी। वो ये होता है कि भगवान को दूर से देख के, मतलब आई वाज सो मच इन ऑ ऑफ हर, उनको दूर से ही प्रणाम करते थे। और मतलब उनकी म्यूजिक इतना रस लिया कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं कि हर किस्म के गाने गाए उन्होंने, हर भाषा में गाए हैं हमारे हिंदुस्तान की। बिल्कुल, लता मंगेशकर उनकी जी के आवाज साथ में ऐसा लग रहा है लगभग कि एक दौर का मानो अंत हो गया है, क्योंकि बिल्कुल काफी बिल्कुल एक समय से दौर वो का, जुड़ी हुई थी सिनेमा जगत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे कि आपने जिक्र किया DDLJ अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म रही है। अब तक जो है सिनेमा घरों में जो है लगी हुई है ये फिल्म, और लोग देखते भी हैं मुंबई में। लेकिन उस फिल्म के जो गाने इतने पॉपुलर हुए हैं, आज भी कई शादी में और वीडियोस बनते हैं उन गानों पर। लता मंगेशकर जी उस फिल्म का वही एक तो हिस्सा रह मतलब चुकी कि हैं वो उन गानों का। उनके गाने, मतलब उनका गाना तो हर परिवार का अंग बन चुका था। बिल्कुल चाहे आप वो खेलिए, अंताक्षरी खेलिए, या कोई फंक्शन हो, तो उनके गाने जरूर बजते थे। तो बहुत बड़ी क्षति है, और उनको हमेशा उनकी आवाज और गाने भुलाए नहीं जाएंगे, वो हमेशा रहेंगे, शाश्वत है, अमर है। बिल्कुल। हिमानी जी, आपका कोई फेवरेट गाना लता जी का जो आपका है तो बताना चाहेंगे आप? अरे इतने सारे गाने कि लेकिन अभिमान में जो उन्होंने गाने गाए, वो तो मैं तब जी स्कूल में पढ़ रही थी, अभिमान। तो वो मैं खुद भी बहुत गाती थी कि अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये गाना। या मुगले आजम के गाने, आहा हा, क्या खूबसूरत गाने थे। बैजू बावरा के गाने, मतलब एक गाना तो नहीं कह सकती, इतने सुंदर थे। और वो तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जी, तो ये एक गाना बहुत चुनना बहुत मुश्किल है। वाकई सही कहा आपने, क्योंकि इतने सारे और खूबसूरत गाने, बेहतरीन गाने उन्होंने खूबसूरत दिए हैं। गाने, हाँ, हर दौर के उन्होंने हर गाने गाए भाव के, हैं, नए हर स्टाइल के भी भाव के, गाने हर उन्होंने गाए दौर हैं। के। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हिमानी शिवपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लता मंगेशकर जी अब नहीं रही हमारे बीच, और एक बहुत ही काला दिन इसे ही कहेंगे। और इतनी बड़ी क्षति सिनेमा जगत को जो पहुंची है, इसका वाकई भरपाई कर पाना नामुमकिन है। आपको बता दें, तमाम जगहों से शोक व्यक्त किए जा रहे हैं। लोग ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं फ़ोटो के ज़रिए। और आपको बताते चलें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी है और ट्वीट के ज़रिए दुख व्यक्त किया है कि वाकई आज का जो दिन है भुलाया नहीं भूलेगा, क्योंकि लता जी अब हमारे बीच नहीं रही। आज के दिन लता मंगेशकर जी ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। मुंबई में उनका इलाज चल रहा था, ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर जी उनका इलाज चल रहा था, और कई सम्मानित और प्रतिष्ठित अवार्ड्स के साथ उन्हें नवाजा भी जा चुका है। उनका करियर वाकई हर एक भारतीय के लिए एक मिसाल बना है, क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। परिवार की जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई और बखूबी उन्हें निभाया भी। साथ ही उन्होंने फिल्मी जगत में एक ऐसा नाम, एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो आज भी कई सितारों के लिए महज सपना बना हुआ है। लेकिन लता मंगेशकर जी, चाहे कोई भी जगत हो, क्रिकेट माने या फिर बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कहीं पर भी मतलब उनके गाने, उनकी जो आवाज़ है, हर तरफ सराहना हुई है। कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। और आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर किसी भी परिचय की मोहताज आखिर है नहीं, क्योंकि दशकों से ही उनके गाने लोग सुनते आए हैं।
उन्होंने हर स्टाइल के साथ गाने गाना पसंद किया और हर तरह के गाने भी उन्होंने गाए हैं। और एक अलग ही खनक, एक अलग ही आवाज़, एक अलग ही सुर उनकी आवाज़ में, उनकी मिठास जो थी गानों की, वो आज तक युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सबके लिए ही एक प्रेरणा का सबब बनकर रह गई है। और उनके गाने हमारे बीच हमेशा रहेंगे, भले ही आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन अमर हो गई हैं लता मंगेशकर जी और उनके गाने हमेशा ही हमारे बीच रहेंगे। जो विरासत उन्होंने अपने गानों के ज़रिए इस दुनिया को दी है वो हमेशा यही रहेगी और उनके गानों में उनकी खुशबू और उनके होने का एहसास हमेशा ही हम लोगों के बीच रहेगा। आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 8 जनवरी को लता मंगेशकर जी कोरोना से संक्रमित हुई थी। लगातार उनकी ये जंग चली कोरोना से। फिलहाल वो ठीक भी हो रही थी, लेकिन दुखद है कि दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ी। उन्हें निमोनिया के सिम्टम्स आए और निमोनिया ने उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर से वेंटिलेटर पर जाना पड़ा, वेंटिलेटर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। और इस दौरान ही उनका इलाज चल ही रहा था। डॉक्टर्स निगरानी कर रहे थे, लगातार उनकी अपडेट्स सामने आ रही थी कि तबीयत में सुधार आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश अचानक एक खबर आती है कि अब लता मंगेशकर जी इस दुनिया में नहीं रही, सबको अलविदा कह गई हैं। लता मंगेशकर के निधन पर आपको बता दें कि पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। शाम 6:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रीय शोक इस दौरान घोषित किया गया है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। साथ ही उस दिन 2 दिनों तक के लिए राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। आपको बता दें लता मंगेशकर जी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजी गई हैं और कई उन्हें ऐसे ही प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कई फिल्मों में बेहतरीन गाने दिए हैं उन्होंने और साथ ही अभिनय भी उन्होंने किया था। अभिनय से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए और उसके साथ साथ एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो सिर्फ फिल्मी जगत के लिए नहीं बल्कि हर एक भारतीय के दिल में उनके लिए खास जगह है। उनके गाने आज भी उसी मिठास के साथ सुने जाते हैं और इतने खूबसूरत गाने, देशभक्ति के भी कई गाने उन्होंने गाए जो आज भी स्कूलों में फंक्शंस होते हैं, उनके वो गाने चलाए जाते हैं और बच्चे उस पर नाचते नज़र आते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। उनके गाने आज भी इस कदर देश की मिट्टी में बसे हैं और देश की मिट्टी की खुशबू उनके गानों में जिस तरह से आती है वो भुलाए नहीं भूली जा सकती। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा ही अमर रहेंगे और हमेशा उनकी जो ये विरासत है वो दे गई हैं दुनिया को, वो हमेशा यहीं रहेगी और उनके गानों से आगे भी आने वाली पीढ़ी इंस्पायर होगी। आपको बता दें कई सिंगर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि वो हमारी गुरु हैं, लता मंगेशकर को अपना गुरु मानते हैं और उनके गानों से इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं और उनके सुरों को आज भी जो सिंगर्स हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उन्हें सुनना पसंद करते हैं, उनसे सीखते हैं। सिर्फ उनके गानों से इतना कुछ सीखकर आज इंडस्ट्री में लोगों ने नाम कमाया है। खुद श्रेया घोषाल जो कि इंडस्ट्री की एक प्रतिष्ठित गायिका हैं, वो भी अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि लता मंगेशकर जी को वो अपना गुरु मानती हैं, उनसे प्रेरणा उन्होंने ली है और आज वो कितना बड़ा नाम है ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ना जाने कितने ऐसे सितारे हैं जो लता मंगेशकर को अपना गुरु मानते हैं। प्रेरणादायक उनकी आवाज़, उनके गाने, उनके सुर इतने सटीक और इतने बेहतरीन तरीके से जिस तरह से वो गाने गाती थी और गाती रही हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है, प्रेरणादायक है। लोगों के लिए आज भी उनके गाने मन में हैं और उनकी जो खुशबू, उनके गानों में जो देशभक्ति की खुशबू रही है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। और आपको बता दें शिवाजी पार्क में शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और सब विधि विधान के साथ जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी पूरी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ ही ये अंतिम संस्कार होगा। और वाकई एक बेहतरीन कलाकार आज दुनिया के बीच नहीं रहा। ये कितनी बड़ी क्षति है लता मंगेशकर का दुनिया से जाना, ये कहने की बात नहीं, क्योंकि हर तरफ, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये इतनी दुखद खबर है कि हर किसी की आंखें आज नम हैं। ना सिर्फ सितारे बल्कि पॉलिटिशियंस, नेता और जो आम जनता है वो भी इस दुख से उभरने में ज़रा समय लगाएगी, क्योंकि एक बड़ी हस्ती, एक सर्वश्रेष्ठ गायिका आज हमारे बीच नहीं रही।
कोरोना ने एक और सितारा हमसे छीन लिया और ये क्षति इतनी बड़ी है कि इसे भर पाना नामुमकिन है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।